Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो क्विकली हम बात करेंगे, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब तक हमने सेपरेशन स्टेज और इनर वर्क की बात करी है, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है ट्विन फ्लेम सीरीज का। इसमें अब आपके पास दो रास्ते हैं। आपकी सेपरेशन हो चुकी है, आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहना चाहती हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, दूसरा रास्ता लेना चाहती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का रास्ता अगर चुनती हैं, जो कि आसान रास्ता नहीं है, लेकिन भगवान के पास प्लान है उस रास्ते का, और अगर आप भगवान को जाके भगवान के सामने ये एडमिट करेंगी कि ठीक है भगवान, आपने मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, आप ही मुझे आगे रास्ता दिखाओगे और हमें रीयूनाइट करवाओगे और आप इस पे चलने के लिए बिल्कुल अटल हैं, आपने ये संकल्प ले लिया है, ठीक है। दूसरा रास्ता, अगर आप चाहती हैं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती और किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो भी आप भगवान से ये संकल्प ले सकती हैं कि ठीक है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, तो भी भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरा रास्ता आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी से और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। वो इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे होने का आपका एक पर्पस है। भगवान ने आपकी ये डेस्टिनी लिख के भेजी है कि आपकी अवेकनिंग होगी और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे चलना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही ये सब करवाया है, भगवान ने ये सब रचा है और भगवान का ही ये प्लान है। डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। वो चाहता है कि पहले आपकी अवेकनिंग हो, फिर आपके डीएम की अवेकनिंग हो, आपकी रीयूनियन हो और आप इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, अपनी कॉन्शियसनेस से सतयुग लाने में हेल्प करें और भगवान के पर्पस को फुलफिल करें। दूसरी बात, आपका जो सोल है, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आप सेम चक्रा सिस्टम, आपकी जो बॉडी का चक्रा है डिवाइन फेमिनिन का, उसका आधा पार्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आप सेम चक्रा सिस्टम शेयर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है आपका जो डीएनए है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो आपका सोल और उनका सोल एक है। ऐसे आप एक सोल के दो पार्ट्स हैं और दो डिफरेंट बॉडीज में हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इसी को हम ट्विन फ्लेम कहते हैं और ट्विन सोल भी कहते हैं। तो आपके सोल का आधा पार्ट उनकी बॉडी में है। तो आपका जो सोल है हमेशा अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढता रहेगा, हम हमेशा अपने सोल के दूसरे पार्ट को ढूंढता रहेगा, जिसको हम शिवा शक्ति भी कहते हैं, राइट। तो जब वो उसको ढूंढता रहेगा तो आप खुद सोचिए, अगर आप दूसरी जर्नी पे चलना चाहें जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम पे नहीं चलना चाहती और किसी और के साथ रहना चाहती हैं, तो आप कभी भी सैटिस्फाइड फील करेंगी? आप खुद से पूछिए। आप कभी सैटिस्फाइड फील नहीं कर सकती। इसलिए फील नहीं कर सकती क्योंकि आपके सोल का आधा पार्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन में है और आपका सोल हमेशा इनकम्प्लीट फील करेगा। हम इस धरती पे आए ही अपने सोल को फीड करने के लिए हैं। हमें ईगो से हटना है और सोल बेस्ड आइडेंटिटी में आना है, बिकॉज सोल इज डिवाइन। अब अगर आप किसी और के साथ चली गई और वहां पे आपका सोल किसी और को ढूंढ रहा है, तो फिर आप उस लड़की के साथ कैसे खुश रहेंगी? आप कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती हैं। इसलिए ये एक शॉर्ट वीडियो था, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अगर आपकी सेपरेशन हो चुकी है, उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है या किसी भी तरह से आपकी अवेकनिंग हुई है और आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, इनफैक्ट आप मोक्ष की जर्नी पे हैं, तो आपको
ट्विन फ्लेम जर्नी ही चूज़ करनी चाहिए। आपका मन करेगा गिव अप करने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। आपको बहुत इनर वर्क करना है अपने ऊपर। आपको सारी अपनी ईगो की लेयर्स एक एक करके उतारनी है और 5D डायमेंशन में आना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, तब जाके आपका रीयूनियन होगा। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ये सोचकर, ये कर थक जाती हैं और कई बार वो ये भी सोचते हैं कि ठीक है, अब हमने इनर वर्क कर लिया, हम बैलेंस हो गए हैं, तो अब हमें ट्विन फ्लेम की, डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आपकी रीयूनियन नहीं होगी, जब तक आप शिव शक्ति कंप्लीट नहीं होंगे, शिव शक्ति के बिना इनकम्प्लीट है और शक्ति शिव के बिना इनकम्प्लीट है। जैसे कि हम जानते हैं पार्वती माता शिव जी के बिना अधूरी है और शिव जी पार्वती माता के बिना अधूरे हैं। तो आपका रीयूनियन बहुत ज़रूरी है और जब आप ये वर्क करेंगी तो भगवान आपको रीयूनाइट ज़रूर करवाएगा, क्योंकि वो देख रहा है, वो चाहता ही यही है। जब आप उसके बिछाए प्लान पे चलेंगी तो वो आपके साथ चलेगा और आपको हर वो सुख सुविधा देगा जो कि आपकी इस जर्नी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये जर्नी छोड़ के कहीं और चलने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान की मर्जी के अगेंस्ट जा रही हैं और उसको हम फ्री विल भी कहते हैं। जो भगवान की मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है, जिसको हम फ्री विल कहते हैं। सो इफ इट्स नॉट गॉड्स विल, इट्स योर विल, इट्स कॉल्ड फ्री विल। But your free will must meet God's will to be able to fulfill God's purpose. अब अगर आपने फ्री विल चूज करके भगवान के अगेंस्ट जाने का फैसला कर लिया है तो भगवान आपको उसी में मदद करेंगे और वो मदद ऐसे करेंगे कि आपके सामने एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको मजबूर करेंगी ये सोचने पर कि आपके साथ ये फिर से क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फिर आपको वो लेसन सिखाना चाहती हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक आप ये लेसन सीख नहीं लेंगी कि आपकी डेस्टिनी कहीं और है, आपकी डेस्टिनी ट्विन फ्लेम के साथ है, आपको उस रास्ते पे चलना है। तो आप दूसरे रास्ते पे चलती रहेंगी तो फिर से यूनिवर्स आपको वही लेसन सिखाने के लिए वही इंसिडेंट्स रिपीट करता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक, किसी न किसी तरीके से वो लेसन्स आपके सामने रिपीट होते रहेंगे जब तक आप वो लेसन सीख ना लें। वो इंसिडेंट्स आपके सामने होते रहेंगे, आप कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करती रहेंगी, आप गलत जॉब में फंसेंगी, आपकी हेल्थ खराब रहेगी। जब तक क्योंकि आप ईगो से ऑपरेट कर रही हैं, आप अपने सोल को फीड नहीं कर रही, आपका सोल अधूरा है, आपका सोल अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए तड़प रहा है। तो जब आप अपनी सोल को फीड करेंगी तब आप भगवान के रास्ते पर चलेंगी। लेकिन जब आप ईगो के रास्ते पर चलेंगी, आप सोचेंगी कि मैं बैलेंस हो गई हूँ और अब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पर चलने की जरूरत नहीं है, तो आप भगवान की मर्जी के अगेंस्ट जा रही हैं और वो आपको फिर से मुश्किलें पैदा करेगा। वो रास्ता आपके लिए मुश्किलों और भी मुश्किलों से भरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी नहीं है। और भगवान आपको सिर्फ ये सपोर्ट करेंगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आप वो लेसन दोबारा सीखती रहेंगी। जब तक आप सीख नहीं लेंगी, जब तक आप भगवान के पास जाने का संकल्प नहीं ले लेंगी, तब तक आपकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो सेपरेशन स्टेज में है, इनर वर्क कर रही हैं, इस जर्नी पर हैं, तो ये संकल्प ले लें कि ये भगवान की मर्जी है और आप भगवान के साथ चलें। जब आप भगवान के साथ चलेंगी तो वो आपको हर वो सुख सुविधा देगा जो आपको इस जर्नी को पूरी करने की ज़रूरत है। अपने लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए, इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर है, आपके चक्रा सिस्टम का दूसरा पार्ट है, आपके सोल का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। और जो सेपरेशन है वो एक इल्यूजन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बेटर वर्जन बनाने के लिए है। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में आएंगी, 5D में आएंगी, उसी टाइम आपका रीयूनियन होगा और आप देखेंगे कि कितना हार्मोनियस रीयूनियन है और आगे की जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी।
तो प्लीज़ प्लीज़ थकिए मत इस जर्नी से, हार मत मानिए, विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर अनकंडीशनल फेथ रखिए। वो आपको ज़रूर साइंस एंड सिंबल्स देगा कि आपका रियूनियन होने वाला। आपको विजन्स आएंगे, आपको प्रीमोनिशंस आएंगे, आप फ्यूचर देख सकेंगी। भगवान आपको बताएगा कि वो आपको कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। बस आपको पेशेंस रखना है, अनकंडीशनल फेथ रखनी है, होप रखना है, विश्वास रखना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 7 में ट्विन फ्लेम सीरीज की। ठीक है, थैंक यू।